बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 29 सितंबर और दिन है मंडे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब से अडियाला जेल में एक तवील मुलाकात की है। इस पर खबर आपके साथ ये शेयर करूंगा जी कि इस मुलाकात का एजेंडा और अमेरिका में हुई एक इंपॉर्टेंट मुलाकात का एजेंडा सेम था और एस्टेब्लिशमेंट जो है बिल आखिर मजबूर होकर हालात वाकयात से उसे इमरान खान के पास ही आना पड़ा। और ये जो मुलाकात हुई है ये एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत के तहत जो मुलाकात है वो हुई है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपसे शेयर करूंगा कि इस मुलाकात में इमरान खान साहब से मांगा क्या जा रहा है, क्या एक नई डील इमरान खान साहब से मांगी जा रही है, और ये भी आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने क्या जवाब अली अमीन गंडापुर को दिया, जो एस्टेब्लिशमेंट ने एक पैगाम अली अमीन गंडापुर के थ्रू भेजा इमरान खान साहब को। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी, और मैं समझता हूं कि ये आइंदा आने वाले जो दिन है ना ये डिसाइसिव होने जा रहे हैं। आप देखें कि हालात इस कदर तेजी से तब्दील होते जा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत बन गई और अली अमीन गंडापुर के थ्रू उन्हें इमरान खान साहब तक पैगाम पहुंचाना पड़ा। सबसे पहले तो आपको बताता हूं जी कि एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत कैसे थी ये मुलाकात, इसको मैं साबित करता हूं आज की व्लॉग में। अली अमीन गंडापुर वो शख्सियत हैं जी जो ये कहते रहे हैं कि मुझे इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाती, और इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को मुलाकात के लिए बाकायदा तौर पर हिदायत दी। अलीमा खान साहबा के थ्रू और दीगर के थ्रू ये मैसेज पहुंचाया कि अली अमीन गंडापुर आए और मुझसे मुलाकात करें, मुझे केपी की सूरत हाल के हवाले से आगाह करें, और अगर मुलाकात नहीं करने दी जाती तो अदालत में दरख्वास्त दे। इसके बाद अली अमीन गंडापुर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दी, लेकिन एतराज़ के साथ जब वो रिजेक्ट हुई, और वो एतराज़ भी क्या था, अली अमीन गंडापुर ने सिग्नेचर जो थे वो नहीं किए थे। फिर जब अली अमीन गंडापुर के ऊपर प्रेशर पड़ा, पब्लिक प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर, तो उन्होंने क्या किया, अडियाला जेल के बाहर आकर वो खड़े होते रहे, टॉक्स करते रहे कि मुझे तो खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। अब अचानक ऐसा क्या होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स अली अमीन गंडापुर एक ऐसे दिन में खान साहब से मुलाकात कर लेते हैं जी कि जो असल में मुलाकात का दिन नहीं है। आज मंडे था, आज मुलाकात का दिन नहीं था। मुलाकात का दिन होता है मंगल का दिन और जुमेरात का दिन, और उन दिनों में भी जब मर्जी ना हो तो इमरान खान साहब की फैमिली से भी उनको नहीं मिलवाया जाता। तो अली अमीन गंडापुर साहब से अचानक ये मुलाकात होती, किसी को मालूम भी नहीं है। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जो है वो गिले शिकवे करते हैं, मिलने नहीं दिया जाता। तो ये मुलाकात कैसे हो गई? तो ये जो मुलाकात है वो एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हल्के जो है जी उनकी जरूरत के तहत इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करवाई गई है। एक चीज तो ये हो गई। अब जरूरत क्या है, ये सवाल है, क्यों जरूरत है और क्या पैगाम पहुंचाया गया? सबसे पहला पैगाम तो ये है जी, इसके लिए पहले मैं एक खबर आपके साथ शेयर करता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ये पैगाम कैसे है जी। जुल्फी बुखारी साहब जो हैं इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी, उन्होंने ये एक इंटरव्यू के दौरान अपने एक ये बात कही है कि खबर शेयर की कि मौजूदा जो रजीम है ये अमेरिका में बाकायदा तौर पर ग्राफ्स के साथ ये साबित करने की कोशिश करती रही कि हम मकबूल हो गए हैं और इमरान खान अब मकबूल नहीं है। ग्राफ्स के साथ ये समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने जो जलसा कर दिया ना, तो उसने तमाम जो प्रोपेगेंडा था ना, उस प्रोपेगेंडे के ऊपर, उस मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। और वहाँ पर कॉरिडोर्स में कहा जा रहा है कि ये तो अच्छा खासा जलसा जो है खान साहब ने कर दिया, गैर मकबूल कहाँ से वो हो गए। तो एक तो ये खबर आपने अपने जहन में जो है वो रखनी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जी ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी फयाज राजा साहब, इनकी जानिब से एक ये ट्वीट जो है वो की गई है। आगे चलकर मैं इस ट्वीट से हटकर भी आपसे कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करूँगा। ये लिखते हैं जी, इस्लामाबाद के बाखबर सफारती हलकों का हैरानकुन दावा। सफारती हलकों के जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ की जनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात, अडियाला जेल में गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात। इन मुलाकातों में एजेंडा आइटम मुश्तरक था। सऊदी अरब कह रहा है कि इसराइल को तस्लीम करें। अब सऊदी अरब के साथ क्या हो गया जी, हमारा दिफाई मुआहदा भी हो गया कि अगर हमारे ऊपर या उनके ऊपर अटैक होता है तो वो अटैक एक मुल्क के ऊपर नहीं, दोनों मुल्कों के ऊपर होगा और दिफा जो है वो किया जाएगा। और अब क्या एजेंडा है जी कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, ये सऊदी अरब जो है वो कह रहा है। इससे पहले ट्रंप एक ट्वीट भी कर चुके हैं, उस ट्वीट का भी मतलब यही था जी
कि तस्लीम करना और सब मेरे साथ ऑन बोर्ड है, मुआहदे शुआहदे या चीज़ें जो हैं वो बिहाइंड द टेबल क्लोज्ड, बिहाइंड द क्लोज्ड डोर, यानी कि उसकी तफसीलात अभी किसी को मालूम नहीं है, वहाँ पर तय जो है वो हो चुकी हैं। अब खान साहब से क्या मसला है, क्यों खान साहब को, अच्छा अब ये जो एजेंडा है, ये जो तस्लीम करने वाला मामला है, इसमें खान साहब से इनको क्या चाहिए भाई? अगर वाकई इस तरह की कोई चीज़ आपने करनी है तो इमरान खान साहब तो जेल में आप करते रहे, आपने तो सारी पार्टी को ख़त्म कर दिया, दीवार के साथ लगा दिया, खान साहब को जेल में डाला हुआ है, तो खान साहब इसमें क्या कर सकते हैं? मसला यह है कि खान साहब से ये कहा जा रहा है जी कि आपने आवाज़ नहीं उठानी है और आपने खामोश रहना है। क्यों क्यों कहा जा रहा है ऐसे? क्या धड़का लगा हुआ है जी? धड़का ये लगा हुआ है कि यूएन का जो इजलास था उसमें एक खातून थी शमा जुनेजो, उनके सिर्फ प्रो इसराइल जो उनके ख्यालात या ट्वीट्स वगैरह थे, उसके ऊपर यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर था ना कि उनसे हर कोई लतालुकी करता रहा है। ख्वाजा आसिफ भी और इसहाक डार भी, हालांकि नून लीग सब जानते हैं, और सिर्फ ड्रामेबाजी है कि उनसे वो लतालुकी करते हैं जी कि हम उनको नहीं जानते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप उनको नहीं जानते हैं, ठीक है, सब जानते हैं उनको। तो अगर ये कार्रवाई डाली गई तो इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आएगा वो हम नहीं सह सकते। ऑलरेडी बलूचिस्तान में जो हालात हैं सबके सामने हैं, इवन के अब इन दिनों जो आज़ाद कश्मीर में हालात बनते जा रहे हैं, वहाँ पर भी वो एहतजाज कर रही है पब्लिक और वो खड़े हो गए हैं सारे। एक बात अच्छी है आज़ाद कश्मीर में कि सारे जो लोग हैं उनमें यूनिटी है बड़ी, मतलब यहाँ पर उस तरह से आप शायद यूनिटी ना देखने को मिले, आधे आ जाते हैं, आधे नहीं आते आ जाते, फिर बाकी आधे आ जाते हैं, दूसरे आधे नहीं आते, तो वहाँ पर ये सब निकल गए। वहाँ पर भी जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है। केपी इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो, पंजाब जो है वो भी इमरान खान साहब के साथ है, वो मतलब है कि इनकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा ताकतवर हलकों की। तो अगर ये चीज़ होती है और ऑलरेडी जो यहाँ पर माहौल गर्म हुआ हुआ है और इमरान खान साहब जो हैं अगर वो खामोश ना रहे और उन्होंने कोई कॉल वगैरह दे दिया, उन्होंने किसी तहरीक का जो है वो ऐलान कर दिया, तो फिर उसके बाद लावा फट जाएगा और हमें अपने तख्त के जो लाले हैं वो पड़ जाएंगे। तो ये जो सारी डॉट कनेक्टिंग है जी, ये उसमें से असल जो खबर है जी वो निकल कर सामने आती है। अब जी अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब की मुलाकात के अंदर हुआ क्या है, रिपोर्ट क्या हो रहा है और इमरान खान साहब ने जवाब क्या दिया, इसकी तरफ जो है वो हम वीलॉग के दूसरे हिस्से की तरफ जो है वो आते हैं। सबसे पहले तो ये जी कि बैरिस्टर सैफ ने उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है वो दी है जी कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर से, ये उन्होंने कहा उसमें मेन उन्होंने चीज़ ये एक कही दी है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के ऊपर एतमाद का इजहार किया और फिर उन्होंने केपी ऑपरेशन और अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई हैं। अच्छा, ये दो चीज़ें उधर से सामने आई। सलमान अकरम राजा साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि इमरान खान साहब ने जलसे के इंतजामात के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है जी। बैरिस्टर साहब जो तर्जमान है वो कहते हैं कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। सलमान अकरम राजा कहते हैं जी कि जलसे के पेशावर जलसे के इंतजामात के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। तो इस पे जी साफ अल्फाज में अगर आपको बताऊं ना जी, तो कहा यह गया है जी कि अगर दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो फिर इस्तीफ़ा दे दो, किसी और को आने दो, ठीक है, एक चीज़ तो ये। फिर दूसरे नंबर पर यह कि एतमाद का इजहार नहीं किया गया है। ये जो कहा गया है कि कंटिन्यू अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो करेंगे, इसकी रीजंस कुछ और हैं। ज़ाहिर सी बात है इस वक्त डायनामिक्स या जो हालात हैं उसमें तब्दीली केपी में अभी जो है वो मतलब है ना हो तो ज़्यादा बेहतर, अगर हो जाए तो फिर और तरफ चीज़ें जो है वो हाथ से ना निकले और तरफ ना जाएं। मतलब अभी यही चीज़ सूट कर रही है कि वही हो, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की जो असलियत है ना, जो बज़ाहिर वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, वो भी सबके सामने आ चुका हुआ है, ठीक है। तो असल में अदम एतमाद का ही इजहार किया गया कि आपसे जो जलसा है वो मैनेज नहीं हुआ और जो शिकायतें वगैरह उन्होंने लगाई ना अली अमीन गंडापुर ने, उससे रद्द किया है इमरान खान साहब ने, ठीक है। तो एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा है जी अफगानिस्तान और केपी ऑपरेशन के हवाले से इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, हिदायत डायरेक्ट जो है वो दी जा चुकी है इमरान खान साहब की जानिब से, देखें गंडापुर जो है वो अब क्या करते हैं। और इसके ऊपर ही गंडापुर ने कहा है ना कि ऊपर से प्रेशर है, मैं क्या करूँ। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर प्रेशर है, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर इस्तीफ़ा दे दो, ठीक है, एक चीज़ ये। और दूसरे नंबर पर जी ये जो पीछे सारी डॉट कनेक्टिंग करके आपके साथ कहानी शेयर की है, इस पर इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दी है। इमरान खान साहब पहले जो डील्स मांगी जाती रही उस पर इमरान खान साहब ने कहा जी कि 1% भी मैं डील देने को तैयार नहीं हूँ। तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी कि इस मामले के ऊपर में
खामोश रहूँगा या कोई डील दे दूंगा। तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर की अगर इमरान खान साहब से कोई मुस्बत मुलाकात हुई होती ना, यानी कि अली अमीन गंडापुर के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई मुस्बत जो मामला है वो होता है, या ताकतवर हलकों के लिए कोई मुस्बत मामला होता, तो वो ज़रूर प्रेस टॉक करते। वो बड़ी खामोशी से मुलाकात की और चुप करके गाड़ी में बैठ के और अडयाला जेल से जो है वो रवाना हो गए। और उसके बाद बैरिस्टर सैफ, उनके जो तर्जुमान है जी, उनकी तरफ से ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आती हैं। कोई वाज़ेह बात इसके अंदर नहीं लिखी गई है। भाई आप वाज़ेह बताएं, गंडापुर ने क्या कहा, इमरान खान साहब ने जो है वो क्या कहा, कुछ वाज़ेह नहीं बताया, बस गोल मोल कि ये भी बात हुई, इस चीज़ के ऊपर भी बात हुई। देखिए बात तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ों के ऊपर होगी। अफगानिस्तान वाला मामला हो गया, केपी ऑपरेशन वाला मामला हो गया, ये अमेरिका में जो टूर्स हो गए, ट्रंप जो ट्वीटें कर रहा है, ओवरऑल खिते की जो सूरत हाल है, जो चीज़ें जो है वो तय हो रही हैं, इब्राहिम मुआहदा हो गया, ये सारी चीज़ों के ऊपर जाहिर सी बात है बातचीत तो ही होगी। यही इंपॉर्टेंट इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं ना। इमरान खान साहब से अगर आपने इन इश्यूज के ऊपर बात नहीं करनी तो उनकी किन इश्यूज के ऊपर आपने जो बात है वो करनी है। तो जाहिर सी बात इन्हीं इश्यूज के ऊपर ही हुई है, लेकिन मुस्बत जवाब नहीं मिला, तो मतलब है बस गोल मोल करके वो जो स्टेटमेंट वो दे दी गई है। और उस पर भी सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने कहा जी कि अदम एतमाद किया। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब की सारी कहानी है जी, अंदरूनी कहानी इस मुलाकात के हवाले से। अब जी इसमें एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, उन्होंने जी एक ऐलान किया है कि हम कल अडयाला जेल के बाहर एक अवामी जो असम्बली है वो लगाएंगे। अब खान साहब का इसके ऊपर भी ज़ाहिर सी बात सख्त पैगाम आया होगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो देखें कल क्या होता है। आज असम्बली में एहतजाज वगैरह किया है, असम्बली इजलास था, तो कल जो है वो एहतजाज भी करने जा रहे हैं अडयाला जेल के बाहर। कल खैर इमरान खान साहब से मुलाकात का भी दिन है, उनकी फैमिली का मुलाकात का दिन है। आप देखें ना, जब मर्ज़ी हो, ज़रूरत हो, तो तब तो मतलब है कि मंडे को भी जो है वो 2 से ढाई घंटे की मुलाकात रिपोर्ट हो रही है, तवील मुलाकात, यानी कि ये जो है वो हुई है। तो तब ऐसे मुलाकातें भी हो जाती हैं, और जब ना हो तो फिर फैमिली को भी जो है वो नहीं मिलने दिया जाता। तो बहरहाल देखें इस पर मज़ीद जो है वो क्या डेवलपमेंट्स होती है, आपके साथ जो चीज़ें हैं जी वो मैं शेयर करता रहूँगा। अच्छा, इसके साथ ही जी एक दो चीज़ें और भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। जस्टिस जहांगीरी साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जी फैसला तो मुअत्तल कर दिया है हाई कोर्ट का। खबर आपने सुन भी ली होगी, लास्ट वीक मैंने रिपोर्ट किया। इससे अगली खबर आपको देता चलूँ जी, और अगली खबर यह है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास 16 अक्टूबर को तलब कर लिया है चीफ जस्टिस अफरीदी साहब ने। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास का मतलब ये है कि जस्टिस जहांगीरी साहब के अगेंस्ट जो शिकायत है ना, वो वहाँ पर उसका जायज़ा लिया जाएगा। और बखबर हल्के ये बता रहे हैं जी कि माजूल उनको जो है वो कर दिया जाएगा बतौर जज। तो ये जो फैसला हुआ है ना, ये कोई ऐसी जीत नहीं है, या कोई ऐसी वो खबर नहीं है जिस पर कहा जाए कि जी उनको कोई बड़ा जो रिलीफ है वो मिल गया। यानी कि अभी रिलीफ मिल गया, फैसला मुअत्तल कर दिया गया है और वो काम कर रहे हैं। तो 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास होता है, उसके बाद उनको माजूल कर दिया जाता है। तो क्या कौन सा फैसला, मतलब क्या करना है आपने इस फैसले को। तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास जो है वो भी तलब कर लिया गया है। बहरहाल इस इजलास में जब ये फैसला होगा जस्टिस जहांगीरी साहब के हवाले से, तो ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं, जो हर मरतबा बच कर निकलने की कोशिश करते हैं पतली गली से, कोई भी इंपॉर्टेंट फैसले में वो नहीं होते। वैसे तो सबको ही मालूम है कि उनके अंडर ही अदलिया के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो खामोश हैं। लेकिन वही चीज़ है ना कि उनके ऊपर सवाल उठे तो वो तो इधर उधर डालते हैं, वो आईनी बेंच कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो अब ये फैसला बताएगा कि वो असल में मतलब है कि किस साइड पर है। कल को जब उनसे भी सवाल होगा तो उनसे फिर वो होगा जी कि आपने जस्टिस जहांगीरी को किस बुनियाद के ऊपर जो है वो आपने माजूल कर दिया है। और मेरे ख्याल से ये फैसला करने के बाद दीगर जजिस को भी शायद ये पैगाम दिया जाएगा जो ताकतवर है उनकी जानिब से कि अगर आप हमारे अगेंस्ट ख़त लिखेंगे, अगर आप हमारे अगेंस्ट जाएंगे, तो फिर उसके बाद देखें ना 34 साल के बाद इनकी जाली डिग्री का मामला निकला और अब जाकर इनको जो है वो हटाया जा रहा है। तो फिर आप भी हैं। और दीगर जजिस में कौन से हैं जी, जस्टिस मोहसिन फरकियानी साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ साहिबा हैं और जस्टिस इजाज़ इसहाक खान साहब हैं। तो ये जो जजिस हैं वो डटे हुए हैं। तो देखें जी इस पर भी क्या होता है। कल दोबारा जस्टिस जहांगीरी साहब के केस की समाअत है। इंशाल्लाह चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।